आज पूरा देश कोरोना के संकट काल से गुजर रहा है। लोग परेशान हैं, दिमाग खराब है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, पैसा बहुत लग रहा है, लोगों में बहुत ज्यादा डर भी है, बिजनेस बंद पड़े हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, जो आपको अगर समझ आ गई तो आपको पता लग जाएगा भगवान क्या करता है और क्यों करता है। तो ध्यान से सुनते हैं। ये कहानी ये कोरोना काल के संदर्भ में बिल्कुल सही लागू होती है कि किस माध्यम से भगवान हमारी मदद करता है और कैसे हमें अपने पांव पे खड़ा करने में हेल्प करता है। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी पसंद आए तो आपको पूरी दुनिया में शेयर करनी है, तभी सच्ची सेवा बोलते हैं ना इसको, कि किसी के काम आने वाली बात जो बोलते हैं कि किसी के काम आना है। एक बार एक छोटे से गांव के मंदिर में एक पुजारी बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ किया करता था और मंदिर में सेवा किया करता था। उसको पूरा विश्वास था कि कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी तकलीफ आएगी तो भगवान स्वयं उसकी मदद करेंगे। मतलब उसका एक ऐसा विश्वास पूजा पाठ का बन चुका था कि कोई भी तकलीफ आएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, उस गांव में भयंकर बारिश हुई, भयंकर पानी बरसा, गांव में बाढ़ आनी शुरू हो गई। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाने लग गए, गांव छोड़कर जाने लग गए। उसी भागा दौड़ी में एक व्यक्ति पुजारी के पास आया और बोला, गांव के बाहर बस खड़ी है और यहां से जल्दी निकलना है, सरकार हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। पुजारी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, ईश्वर मुझे बचाएंगे, तुम लोग जाओ। व्यक्ति ने फिर बोला, लेकिन पुजारी ने उसकी बात नहीं मानी, तो वो व्यक्ति चला गया। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। तो उस टाइम फिर गांव में कोई एक और व्यक्ति आया, वो उस टाइम नाव में आया, पुजारी के पास बोला, जल्दी चलिए, पानी बढ़ता जा रहा है, हम जानवरों को और जो बचे हुए लोगों उनको बचा रहे हैं, तो आप भी चलिए। पुजारी ने फिर कहा, नहीं नहीं, आप जाइए, मुझे तो मेरे ईश्वर स्वयं बचाने आएंगे। पुजारी की बात सुन के व्यक्ति नाव लेकर चला गया। अब पानी धीरे धीरे और बढ़ गया और पुजारी को मंदिर की छत पर चढ़ना पड़ गया। अब वहां पर सेना का बचाव दल आया। उसने बोला, पुजारी जी चलिए हमारे साथ। पुजारी ने उसको भी यही बोला, नहीं, मेरे पास तो बचाने के लिए भगवान आएंगे। इसके बाद पानी पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले चुका था और पुजारी के गले तक आ गया। अब पुजारी घबरा गया और परेशान होकर जोर जोर से बोलने लगा, हे प्रभु, आप कहां हो? मैंने दिन रात आपकी भक्ति करी, आपकी पूजा करी, आपकी अर्चना करी, कोई कभी गलत काम नहीं किया। आप जब भी मुझे मदद की जरूरत है, आप कहां हो? मुझे आओ, मुझे बचाओ। अब ऊपर से आकाशवाणी हुई और भगवान ने क्या बोला, ध्यान से सुनो, आपको भी जरूरी। तो भगवान ने कहा, हे मूर्ख, मैं तो तुझे 4 बार बचाने आया। पहला व्यक्ति जो मंदिर में तुझे बोलने के लिए आया, बस खड़ी है, फिर मैं नाव में आया, फिर मैं बचाव दल के बीच में आया, फिर मैं हवाई जहाज से भी तुझे बचाने आया और वो मैं ही था, पर तुमने ही आने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बड़े ही कमाल की बात सिखाती है। हमारे पास हमेशा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हमारे पास हर वक्त मौका होता है, हमारे पास हर वक्त दिमाग के अंदर निर्णय लेने की शक्ति होती है। जैसे उस पुजारी के पास बाढ़ से बचने के मौके आए 4-4 बार। भगवान हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन हम अपनी मूर्खता और अज्ञानता के कारण इन अपॉर्चुनिटीज को, ऐसे मौकों को गवा देते हैं, तो उनको सही टाइम पे पहचान नहीं पाते। अब इस टाइम, प्रेजेंट टाइम को ही देख लीजिए, वर्तमान समय को देख लीजिए। प्रकृति हमें मौका दे रही है कि बाहर का खाना मत खाइए, फास्ट फूड नहीं खाइए, घर पर रहिए, जड़ी बूटियों का सेवन कीजिए, मसालों का सेवन कीजिए। खुद को स्वस्थ बनाने का, अपने अंदर की हीलिंग का भगवान हमें मौका दे रहा है। आपको पता है, ओजोन परत पूरी हील हो चुकी है, प्रकृति पूरी शक्ति से अपने अंदर को सक्षम बना रही है। गंगा साफ हो गई, यमुना साफ हो गई। आप अपने घरों में हैं, घर का बना साफ शुद्ध खाना खा रहे हैं, एनवायरनमेंट में प्रदूषण कम है। इस वक्त कितना अच्छा समय है कि हम हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं, फल सब्जियां सलाद खाएं, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें और किसी भी प्रकार की
छोटी मोटी और बड़ी बीमारी को हम अपने घर पे बैठ के ही दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कोरोना के समय को आप बिना घबराए, बिना चिंता किए पॉजिटिव वे में लें, इसका सदुपयोग करें, अपना और अपने परिवार के लोगों का उत्तम स्वास्थ्य बनाने के लिए प्रयास करें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और फिर बोलना चाहूंगा, ये कोरोना संकट हमें एक ऐसे सच से भी उजागर करा रहा है कि क्या करता है मॉडर्न विज्ञान और क्या करता है आयुर्वेद विज्ञान। अब भी समझ जाइए, आप अपने लिए अपना एक भगवान खुद के लिए रेडी कर लीजिए। आप आयुर्वेदा के एक डॉक्टर से दोस्ती कर लीजिए, उसको अपना फैमिली डॉक्टर बना लीजिए, उससे रिलेशन बना लीजिए अपने पूरे परिवार का, ताकि जब भी आपको या पूरे परिवार में किसी को कोई तकलीफ आएगी तो आयुर्वेदिक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर आपको सही सलाह देगा। आप याद करो, पुराने टाइम पे, आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले हम सबका फैमिली डॉक्टर हुआ करता था। पुराने टाइम पे लोगों का वैद्य हुआ करता था। ये तो बेड़ा गर्क हो ऐसे अंग्रेजों का जो 1897 में पेंडेमिक एक्ट बनाकर चले गए और आयुर्वेद को उन्होंने अंधविश्वास और पिछड़ा घोषित करके हमारे दिमाग में अंग्रेज के तैसी घुसाई कि हम आयुर्वेद को झोला छाप समझने लग गए, चूरन चटनी गोलियां समझने लग गए। तो मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, भगवान दोबारा से हमें संदेश दे रहा है, इशारा कर रहा है कि अब भी अपने देश के आयुर्वेद को, अपनी सनातन संस्कृति को, अध्यात्म को अपना लो। ये भारत का विज्ञान पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं फिर बोलना चाहूंगा, जैसे उस पंडित ने भगवान को याद किया, हम लोग भी भगवान को रोज याद करते हैं। तो भगवान आयुर्वेद के रूप में स्वयं सालों से धरती पर विद्यमान है, हजारों साल से। बस आपको इसको अपनाना है, भगवान के इशारे को समझना है कि मैं कोरोना का संकट लाया इसीलिए कि लोगों आयुर्वेद पे भरोसा कर लो, ये आपके अपने देश का है। देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा और चाइना, अमेरिका जैसे देश इस देश का पैसा नहीं लूट पाएंगे, क्योंकि आप वहां की बनी दवाइयां, वहां की बनी चीजें नहीं खरीदोगे। तो ये कहानी इस संकट काल में बिल्कुल सही, सत्य साबित होती है। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहें और इस कहानी को पूरे देश में फैलाएं।